अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आपके पेपर का 40% जो है वो एमसीक्यूज आया करेगा। इसी बात को जहन में रखते हुए शाह ग्रुप ने आपकी स्टडीज़ में मदद के लिए एमसीक्यूज की शॉर्ट वीडियोस तैयार की हैं। ये आपके लेसन से रिलेट करती हुई मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियोस हैं। इनको देखकर आपको जो है वो आपकी स्टडीज़ में और आपके पेपर सॉल्विंग में आपको मदद मिलेगी। इससे पहले भी मैं आपको कुछ चैप्टर्स की वीडियोस दे चुकी हूँ। आज जो मैं बात कर रही हूँ वो क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज की बात करूंगी। आज जिस चैप्टर के मैं आपको एमसीक्यूज बताऊंगी वो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। तो चलें देखते हैं पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला एमसीक्यू आप स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इन 1869 मेंडलीफ पुट फॉरवर्ड हिज पीरियोडिक लॉ अबाउट डैश। आपने बताना है कि मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक लॉ किस चीज पर बेस करते हुए दिया था। तो ऑप्शंस आपके पास हैं एटॉमिक नंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास। आपने मुझे इसका राइट आंसर बताना है कि मेंडलीफ ने किस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है आपके पास एटॉमिक मास। मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल एटम के एटॉमिक मास से अरेंज किया था। नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है द पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू एस पी डी एंड एफ ब्लॉक बेस्ड ऑन। हम ये बात जानते हैं कि हमने पीरियोडिक टेबल को एस पी डी एंड एफ ब्लॉक पर डिपेंड किया है। तो किस वजह से? क्या उनके एटॉमिक रेडियस को देखते हुए एटॉमिक रेडियस की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से? आपके आंसर का मैं वेट कर रही हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमारा पीरियोडिक टेबल एस पी डी एंड एफ ब्लॉक पर डिपेंड कर रहा है। तो इसकी वजह है एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एलिमेंट्स ऑफ 7A ग्रुप आर नोन एज। ग्रुप 7 के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। इलेक्ट्रोनाइट्स, एक्टिनाइट्स, हेलोजेंस या फिर नोबल गैसेस। हम ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को इन चारों ऑप्शंस में से क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है हेलोजन। नेक्स्ट हमारे पास ब्लैंक 4 है। ब्लैंक 4 है अकॉर्डिंग टू मूसल्स द केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are the periodic function of their dash। आपसे पूछा जा रहा है कि मूसल्स के अकॉर्डिंग केमिकल की प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिक फंक्शंस पर डिपेंड कर रही हैं वो किस चीज पर हैं? एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक नंबर। और इसका राइट आंसर है एटॉमिक रेडियस। इसने एटॉमिक रेडियस को देखते हुए अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज करने की कोशिश की थी। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद है एमसीक्यू नंबर 5 द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। किसी भी एटम की ये सलाहियत कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इलेक्ट्रॉन की ये सलाहियत क्या कहलाती है? ऑप्शंस मेरे पास आपके लिए हैं। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑप्शन सी है आयोनाइजेशन एनर्जी और ऑप्शन डी है शील्डिंग इफेक्ट। आपने मुझे बताना है कि एटम की जो ताकत है जिसकी वजह से वो शेयर पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो ताकत क्या कहलाती है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद ब्लैंक नंबर 5 के बाद हमारे पास है ब्लैंक नंबर 6। ब्लैंक नंबर 6 है इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज। आपने बताना है कि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू टॉप टू बॉटम
डिक्रीज होती है। इसकी क्या वजह है कि एटम जो है, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं तो एटम अपनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज कर देता है। सो ऑप्शंस मेरे पास आपके लिए हैं, एटॉमिक साइज नॉर्मल हो जाता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, या एटॉमिक साइज सेम रहता है। अब आपने मुझे इन ऑप्शंस में से राइट ऑप्शंस बताना है कि वो क्या रीजन है कि एटम अपनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज करता है। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर हो जाता है न्यूक्लियस से, तो अट्रैक्शन कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट ब्लैंक है, ब्लैंक नंबर 7 चैप्टर से रिलेट करती हुई, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डैश कहते हैं। जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, नेचर वाइज वो क्या हैं। सो ऑप्शंस हैं, क्या वो गैसेस हैं, क्या वो मेटल्स हैं, या वो नॉन मेटल्स हैं, या फिर मेटालॉइड्स हैं। तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताएंगे कि तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नेचर वाइज क्या हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। ब्लैंक नंबर 8 चैप्टर से रिलेट कर रही है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ब्लैंक नंबर 8 है, द बीनियर क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन। तो बीनियर ने अपना पीरियोडिक टेबल जो बनाया था वो किस चीज पर बेस करता था, एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक मास पर, फिजिकल बिहेवियर एलिमेंट्स के, यानी एलिमेंट्स के फिजिकल बिहेवियर पे, या एलिमेंट के केमिकल बिहेवियर पे। तो इसका राइट आंसर है जी हाँ, एटॉमिक मास। ब्लैंक नंबर 9 देखते हैं। ब्लैंक नंबर 9 आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, Na सिंबल है आप जानते हैं सोडियम का, और Na हैज वैलेंसी 1, Na की वैलेंसी 1 होती है। क्यों? इट्स ग्रुप इज, क्योंकि वो किस ग्रुप से बिलोंग रखता है, ग्रुप 1A से, ग्रुप 2A से, ग्रुप 3A से, या फिर ग्रुप 7A से। अब आपने मुझे बताना है कि सोडियम की वैलेंसी 1 है तो वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा। बिल्कुल सही, फौरन जवाब आ गया ग्रुप 1A से, क्योंकि हम जानते हैं कि एलिमेंट की वैलेंसी उसके ग्रुप नंबर को इंडिकेट करती है। अब इसकी वैलेंसी +1 है तो डेट्स मीन्स कि ये मेटल है, और मेटल जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में होते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो ये ग्रुप 1A से बिलोंग करेगा। ब्लैंक नंबर 9 के बाद ब्लैंक नंबर 10 देखते हैं, मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन ग्रुप 2, व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी। मैग्नीशियम यानी Mg मैग्नीशियम का सिंबल है और ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। तो आपने फौरन मुझे बतानी है इसकी वैलेंसी। इसके ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, क्या इसकी वैलेंसी 1 होगी, या 3 होगी, या 2 होगी, या 4 होगी। बिल्कुल सही, इसका आंसर 2 होगा। जैसे कि अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि एलिमेंट का ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है उसकी वैलेंसी को, तो इसका ग्रुप नंबर 2 है तो इसकी वैलेंसी भी 2 होगी। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंक नंबर 10 के बाद 11, और 11 क्या है ब्लैंक नंबर। शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम तब 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करदा एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद है बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें। How many groups were present in मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। आपने बताना है कि मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे, 8, 7, 19 एंड 12। बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं बताना है, गौर से देखिए लिखा हुआ है मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे? जी हाँ, 8 ग्रुप्स थे। ब्लैंक नंबर 12 देखते हैं, इट इज द इनकम्प्लीट पीरियड
इन द पीरियोडिक टेबल। कौन सा पीरियड है हमारे पीरियोडिक टेबल में जो आज भी इनकम्प्लीट है? ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। क्या वो पीरियड फर्स्ट है, पीरियड थर्ड है, पीरियड सिक्स है, या फिर पीरियड सेवन है? जी हाँ, पीरियड सेवन जो है वो हमारे ग्रुप का इनकम्प्लीट पीरियड है। इसमें फर्दर जो है वो एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं। ब्लैंक नंबर 12 के बाद देखेंगे ब्लैंक नंबर 13। ब्लैंक नंबर 13 आपको स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आ रही है। इट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लॉन्गेस्ट पीरियड हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सी है, यानी सबसे बड़ा लॉन्ग पीरियड हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? सेवन तो इनकम्प्लीट है, अभी मैंने आपको बताया। सो ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। थर्ड पीरियड इनकम्प्लीट, थर्ड पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड है, फोर्थ पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है, या फिर सिक्स पीरियड है? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर, सेवन इनकम्प्लीट पीरियड है। तो सिक्स क्या है? लॉन्गेस्ट पीरियड है हमारे पीरियोडिक टेबल का। ब्लैंक नंबर 14 है द वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। वर्टिकल कॉलम्स हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी हैं वो क्या कहलाते हैं? बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा पीरियोडिक टेबल ग्रुप्स और पीरियड्स पर बिलोंग करता है। तो जितने भी वर्टिकल कॉलम है हमारे पीरियोडिक टेबल में वो क्या कहलाते हैं? क्या वो ग्रुप्स कहलाते हैं, क्या वो सीरीज हैं, वो पीरियड्स कहलाते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? इट्स वेरी सिंपल, वो क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स कहलाते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी वर्टिकल कॉलम्स हैं वो ग्रुप्स कहलाते हैं, और स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल कॉलम्स क्या कहलाते हैं? जी हाँ, पीरियड्स कहलाते हैं। तो हमारा पीरियोडिक टेबल जो है वो ग्रुप्स और पीरियड्स पर डिपेंड करता है। ब्लैंक नंबर 14 के बाद ब्लैंक नंबर 15 आपको स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आ रही है। विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज केमिकली सिमिलर? आपको मैं कुछ ऑप्शंस दूंगी, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर जो है एलिमेंट का वो सेम होगा केमिकली। पोटाशियम एंड क्रोमियम यानी के एंड सी आर, कॉपर एंड कैल्शियम यानी सी यू एंड सी ए, फ्लोरीन और क्लोरीन यानी एफ एंड सी एल, एन ओ यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपने मुझे बताना है कि ये पेयर है आपके पास एलिमेंट का, इनमें से कौन सा पेयर सिमिलर है? इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट ब्लैंक, ये 10 ईयर में भी काफी टाइम आई हुई है। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये केमिकली क्या है? सिमिलर हैं। स्टूडेंट्स, साथ साथ मैं बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैंक है, ये 10 ईयर में काफी टाइम आई हुई है। ब्लैंक नंबर 16 देखते हैं। ब्लैंक नंबर 16 है हमारे पास along the period which one of the following decrease फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? आपने बताना है, अभी नीचे आपको मैं ऑप्शंस में कुछ ग्रुप ट्रेंड दूंगी, आपने मुझे बताना है इनमें से कौन सा ग्रुप ट्रेंड जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। सो ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है? मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। जी हाँ, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंक नंबर 17। ब्लैंक नंबर 17 है द नोबल गैस विच रिएक्ट्स टू गिव अ फ्यू कंपाउंड्स इज। मैं आपको नीचे कुछ नोबल गैसेस के ऑप्शंस दूंगी, आपने बताना है कि कौन सी नोबल गैस जो है वो कुछ कंपाउंड के साथ रिएक्ट करती है, क्योंकि हम ये बात मानते हैं कि नोबल गैसेस अनरिएक्टेड होती हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। सो कौन सी गैस है जो कुछ कंपाउंड के साथ रिएक्ट करती है? तो ऑप्शन है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। तो राइट आंसर इसका आप बताएंगे। जी हाँ, आर्गॉन। आर्गॉन वो वाहिद हमारे पास नोबल गैस है जो कुछ ज्यादा कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाती है, बाकी नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती। ब्लैंक नंबर 18 है हमारे पास, कहा जा रहा है डैश इज आ नोबल गैस। कौन सी इसमें से नोबल गैस है? ऑप्शंस आपके पास है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यस, इज वेरी सिंपल ब्लैंक, हीलियम जो है इन तमाम गैसेस में से नोबल गैस है।
ब्लैंक नंबर 19 देखते हैं चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज से। ब्लैंक नंबर 19 है देयर आर डैश एलिमेंट इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कितने एलिमेंट्स हैं फर्स्ट पीरियड में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। सो ऑप्शन बी दिया जा रहा है आपको 2, 8, 18 या 32। तो पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, इज वेरी सिंपल, 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, हीलियम है। तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 एलिमेंट्स हो गए हमारे फर्स्ट पीरियड के पीरियोडिक टेबल में। 20 लास्ट ब्लैंक है इस चैप्टर की, देयर आर डैश एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आपने बताना है कि हमारे पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। सो ऑप्शंस आर, ए है 2 है, बी 8, सी 18 और डी 32। तो कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों सेकंड पीरियड में, जी हाँ 8 एलिमेंट्स हैं सेकंड पीरियड में। तो ये थी हमारे पास 20 ब्लैंक्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये 10 ईयर से ज़्यादातर निकाल कर आपके लिए मैंने बनाई हैं ताकि आपको हेल्प मिले आपके चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में। सो स्टूडेंट्स आपने इन्हें याद भी करना है और साथ साथ इनको समझना भी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको केमिस्ट्री के अलावा दूसरे तमाम सब्जेक्ट्स की भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलें। सो ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर एंड गुड बाय।